today I'm in conversation with someone who is my personal favorite. The someone who is dashing, creative, talented, Dibiba Munda. I love him. Oh God. Tanuj Virwani. Hi guys. यार सबके सामने ब्लश क्यों करवा रही हो यार ये कैसा इंट्रोडक्शन है वो थैंक यू सो मच यू आर रियली स्वीट यार I एंड know. ऑनेस्टली हम लोग जब भी मिलते हैं आई रियली हैव सच अ वंडरफुल टाइम चाहे प्रमोशंस के टाइम पे चाहे हम लोग ऐसे घर पे चिल कर रहे हैं And you have been always a very, very warm host, you know. या आई ट्राई आई थिंक आई गेट दैट फ्रॉम माय मम एंड माय डैड आई थिंक जब आपकी परवरिश अच्छी हो तो ऑटोमेटिकली आप भी चाहते हो जब भी लोग घर आए दैट यू गिव देम द बेस्ट एक्सपीरियंस बट मुर्शिद आ गई है कल जी और कोई ऐसे रिएक्शंस आए आपके? या आई फील रिएक्शंस अब तक तो काफ़ी अच्छे आए हैं चाहे रिव्यूज़ हो 3.5 स्टार्स तो मिल रहे तो आई थिंक वो अच्छी बात है एंड पर्सनली भी यू नो आई थिंक आज के दौर में इट्स सो डिफरेंट राइट बिकॉज पहले यू वुड बी वेटिंग फॉर अ फोन कॉल फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फ्रॉम इंडस्ट्री पीपल आजकल तो आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम्स मिल जाते हैं तो चाहे वो फैंस हो वेल विशर्स हो या आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हो सब मुझे मैसेज करते हैं एंड दिस इज़ नॉट जस्ट नाउ इवन जब ट्रेलर्स आ रहे थे सो आई जस्ट फील द रिस्पॉन्स इज बिन वेरी गुड मैं काफ़ी नर्वस था बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल आई मीन अब तक मैंने जितने भी रोल्स किए ज़्यादा से ज़्यादा इट्स वेरी सोबो या साउथ दिल्ली या वेरी सिटी सेंट्रिक तो ये थोड़ा अलग हटके था एक खाकी वर्दी पुलिस इंस्पेक्टर का जो किरदार मैंने निभाया सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया बट तनुज आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि यू नो स्प्लिट्स विला खत्म हो गया है बट लेकिन फिर भी जो प्यार है अब तक मिल रहा है यू नो इज इट्स योर लुक इज इट्स योर होस्टिंग इज इट्स योर ड्रेसिंग सेंस सबके लिए आपको एक अलग अलग प्यार मिला बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यार माय एक्सपीरियंस वाज वेरी ओवरवेलमिंग इट वाज वे बेटर एंड वे मोर ग्रेटिफाइंग देन आई थॉट इट वुड बी है ना जब मैंने ये शो साइन किया था तो मैं नर्वस ऑफ कोर्स था यार बिकॉज जब आप कुछ भी नया ट्राई कर रहे हो अपने करियर में अपनी ज़िंदगी में वो एक नर्व्स तो रहती है देन यू आर थिंकिंग ओके ठीक है माई हार्ट इज सेइंग दिस बट नाउ दिमाग से सोचना पड़ेगा कि यार हाउ डू आई नीड टू क्लाइंब दिस माउंटेन है ना बिकॉज इट्स अ न्यू चैलेंज अभी 10-11 साल तो हो गए एक्टिंग करके तो आई एम अ लॉट मोर कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज लॉन्ग एज आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर बट यहाँ पर जब आप होस्टिंग कर रहे हो आपको ना तो रीटेक्स मिलते हैं ना तो किसी और के डायलॉग के पीछे छुप सकते हो ना तो आप एक कैरेक्टर निभा रहे हो यू आर प्लेइंग योर सेल्फ यू आर योर सेल्फ एक्चुअली सो आई जस्ट फील इट वॉज और आपको ज़्यादा सीखने का मौका नहीं मिलता बिकॉज जब ये स्क्रीन होकर आप सब देखते हो घर पर इट हैपन्स ओवर 4.5 मंथ्स जब हम शूट करें इट हैपन्स ओवर अबाउट 1.5 मंथ तो वी हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग एंड वी हैव टू इट सिंक और स्विम अगर आप नहीं सीखोगे समझोगे यू आर गॉन बट बिकॉज ऑफ सनी मैंने पहले से जानता हूँ बिकॉज ऑफ द इंटायर टीम बहुत सपोर्टिव थे एंड ऑफकोर्स है बिकॉज ऑफ द कंटेस्टेंट्स बिकॉज होस्ट कैन बी ओनली एज गुड और एज बैड एज अ कंटेस्टेंट अगर कंटेस्टेंट से हमें वो फीडबैक नहीं मिल रहा है या वो रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे तो देन होस्टिंग करने में भी मज़ा नहीं आएगा बट आई फील इस साल में वी गॉट अ लॉट ऑफ रियली डिफरेंट कंटेस्टेंट्स वेरी एक्साइटिंग वेरी कम्पिटिटिव एंड तक किसी को पता नहीं चल रहा था कि यार हु इज़ गोइंग टू इवेंचुअली विन स्प्लिट्सविला है ना इतने सारे कंटेंडर्स है यू हैड हर्ष अनुशाली जो कि फाइनल्स में आके हार गए यू हैड दिग्विजय जो कि फैन फेवरेट है यू हैड शिवित यू हैड अरबाज यू हैड सो मेनी बट फाइनली द गाइज हु स्टक इट आउट टुगेदर एज अ लव मैच फ्रॉम द फर्स्ट राउंड टिल द एंड दे वन बट अकॉर्डिंग टू यू किसका रिलेशन ज़्यादा टिकेगा? ओह यार मैं तो ऐसे लव गुरु तो हूँ नहीं बट ऑनेस्टली आई फील तो एक्चुअली मैं हर्ष और रुशाली से काफ़ी मिलता हूँ आजकल आई मीन वी बम्प इनटू ईच अदर इवेंट्स एंड ऑल तो मेरे हिसाब से दे आर गोइंग प्रीटी स्ट्रॉन्ग है ना तो आई फील कि उन लोग शायद उनमें पोटेंशियल है आई फील दिग्विजय उन्नति में भी पोटेंशियल है एंड आई फील जशवंत और आकृति सो आई थिंक दीज 3 कपल्स इन पर्टिकुलर उनमें वो है दैट दे आर दैट नाउ अब इस शो तो इस सीजन का तो ख़त्म हो गया नाउ दे डोंट हैव टू पुट एनी दिखावा सबके सामने नॉट सो आई थिंक नाउ विल बी टेस्ट नेक्स्ट 6 months इज वेरी इंपॉर्टेंट बट शी ट्रोल हुई क्योंकि शी टुक अ मनी बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक? कशिश सो ये जब हुआ था फिनाले में तो मैं गया उसके पास एंड आई टोल्ड हिम लाइक यार यू हैव टेकन अ वेरी ब्रेव एंड बोल्ड डिसीजन आपकी जगह में बहुत लोग शायद कहते कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए आई वांट टू कम्पीट इन द फाइनल बिकॉज यू केम ऑल द वे टू द फाइनल सो आई एम लाइक बहुत अलग अलग किस्म के रिएक्शंस मिलेंगे बहुत हेट भी मिल सकता है सो बी रेडी हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि यार व्हाट काइंड ऑफ हेट शी एंड अप गेटिंग बिकॉज शी रियली गॉट ट्रोल्ड बैडली एंड शी गेट्स अ लॉट ऑफ जो हद से बाहर वाले गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं सो आई जस्ट फील दैट हम सबको रिस्पेक्ट करना है कि हर एक की मजबूरी होती है
हर एक का एक एम होता है कि ओके मुझे इस शो से ये हासिल करना है. सम पीपल वांट टू गेट फेम, कोई कोई को पैसे चाहिए, कोई कोई को दोनों चाहिए. करेक्ट. नोबडी इज राइट, नोबडी इज रॉन्ग. Right. वो उनका पर्सपेक्टिव है. मे बी उन्हें लगा कि यार क्योंकि दिग्विजय लव मैच नहीं है तो शायद ट्यूनिंग सही नहीं है. मे बी इफ दे परफॉर्म इन द फिनाले वो लोग नहीं जीतेंगे, और अगर आप नहीं जीतते तो यू विल नॉट इवन गेट 1 रुपी. सही बात है. So think about it. Kashish reached the final and she got 10 lakh rupees, which is double the amount that the winners of Splitsvilla got. Fame plus money. Fame plus money. So Correct. she did what's good for her. But you know, I was just reading somewhere about you. There's जैसे you talk about सिद्धांत चतुर्वेदी recently. तो लोगों ने उसको कैसे लिया है, घुमाया है, क्या अरे हुआ यार है? वो तो लोगों का काम ही है घुमाना. But नहीं, I did not mean it like that. I just like to clarify. I think I don't remember exactly question क्या था. मैं बस कह रहा था कि यार हर एक की एक अपनी जर्नी होती है. And because Sid and me have worked so closely together on first 2 seasons of Inside Edge, तो मैं उन्हें तब भी जानता था when he was just a young up and coming actor, this that, and literally overnight success because Gully Boy, amazing film, amazing performance, and सबको पता है it's legendary the response that it got and the response that MC Sher got, है ना. मेरे लिए अलग था because yes I got a lot of love for Inside Edge, then I got some love for Poison, then I got some love for Codem, then for Cartel. तो मेरा जो है it has been more gradual, सही दिशा में but gradual. सिड का जो था it was overnight. तो मैं बस वो point कहने की कोशिश कर रहा था. I don't know what people took out. But I've seen कि people have been now after you know कुछ ना कुछ लिख रहे हैं आपके बारे में, कुछ ना कुछ. But how do you react on this thing जब अपने बारे में पढ़ते You हो? don't react ना. I think when you don't react also that's a reaction in itself. I mean हमारा काम है बोलना, तो मैं honestly हमेशा खुल के बात करता हूँ. You know you have also interviewed me so many times. ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपने मुझसे कुछ पूछा है and I will not give you an answer or you have to go through my management or I ask you पहले से बताओ कि सवाल क्या है. बहुत लोग ऐसे करते हैं. Yes. They are very tentative. तो मैं खुला जवाब देता हूँ and जो मेरे दिल में है मैं बोल दूंगा. So it's up to people how they want to take it. But how do you see yourself now? You know, it's been 10 years. How have you evolved यार? कितने evolved हुए आप? मैं देखती हूँ आपकी जर्नी को जैसे, तो मैं देख रही हूँ कि back to back you're doing something. You know, no matter what, you're taking it and rocking it. जी. Like कोशिश करता हूँ. Honestly मैंने काफ़ी कुछ सीखा है अपने पहले 10 साल में. I think it has been a very up and down roller coaster journey. You know, कभी कभार ऐसा लगता था मुझे कि यार करियर है ही नहीं, खत्म, सब खत्म होने को आ रहा है बिकॉज फिल्म्स नहीं चल रहे थे बॉक्स ऑफिस पर. फिर इनसाइड एज आया, उसके बाद अलग किस्म का प्रेशर था कि यार अब क्या. पीपल विल थिंक कि यार इफ़ यू हैव गिवन 1 हिट और उसके बाद यू डोंट फॉलो अप विद समथिंग इवन बेटर कि आप फ्लूक थे. देन आई हैड टू मेक श्योर कि सीजन 2 और सीजन 3 भी गोज वेल. अलग अलग शोज करने की मैंने कोशिश करी एंड स्पेशली दिस ईयर हैज़ बिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑफकोर्स 2017 बहुत इंपॉर्टेंट साल था बिकॉज दैट्स व्हेन इनसाइड एज 1 केम आउट. 2021 बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए बिकॉज मेरे उस साल में 6 रिलीज थे. इट्स नॉट समथिंग वी प्लान बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो डिले होकर आए. बट इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर बिकॉज I had a Murder Meri Jaan, I had a Kamatipura, I had a Illegal, I had a Code, I had a Inside Edge, I had a Cartel, I had a Tandoor. तो सब अलग अलग किस्म के किरदार, सब अलग अलग किस्म के genre. So suddenly people are like, okay, he is not just Vayu from Inside Edge, he can play these different roles. So because of that, a lot more offers, good offers started coming my way. And then of course, as I said, 2024 मेरे लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट साल रहा है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई करियर कि जो मेरे अब तक 3 रिलीज हुए. फर्स्ट केम योधा, माई फर्स्ट थिएट्रिकल रिलीज दैट टू विद धर्मा आफ्टर सो मेनी ईयर्स. फिर आया स्प्लिट्सविला, फर्स्ट टाइम होस्टिंग रियलिटी शो, एंड देन मुर्शिद हैज जस्ट कम आउट. सो आई गॉट टू प्ले विद OTT, फिल्म एंड रियलिटी टेलीविजन. So I feel, let's see now what the next few years brings, next 10 years brings. Correct. And I think आपने OTT को पकड़ लिया. लोग अब आ रहे हैं OTT में, बट आपने OTT के जरिए ही सब कुछ बनाया. I feel जब कुछ नया हो रहा है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे देश में, you should try and get on at the ground floor. अभी तो पेंट हाउस बन चुके हैं, उसके बाद सबको आना है, तो अब सबको आना ही है. बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं सही टाइम और मेरे इसके इन्फेंसी में मैं आ सका. So very very fortunate. Yes, absolutely. Before going, I want to ask you कि कैसे प्रिपरेशन चल रहा है Daddy to be after some times? कुछ दिन के बाद ही you are going to be Daddy to be. So I think there are 2 kinds of preparations. अब तो आप मेरे घर में बैठे हो तो you saw कि it's a mess because अभी renovation का काम चल रहा है. तो of course logistically आप चाहते हो कि you know like
everything is proper, nursery ठीक से बने, pantry ठीक से बने, so like all the areas where you think the mother and the child will be, it should be very proper, काफ़ी clean और sanitize रहे, cleanliness बहुत ज़रूरी है. Secondly, mentally, आपको आपकी सोच जो है, you have to change that, because अब आप सिर्फ अपने मम्मी पापा बीवी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ, फॉर न्यू लाइफ दैट यू आर ब्रिंगिंग इनटू दिस वर्ल्ड. तो उस पावर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. सो मेरी बीवी ताने और मैं उसको लेकर कई सारे बातें करते हैं अबाउट हमारा इंटेंशन क्या है, हम लाइक व्हाट इज़ आवर थॉट प्रोसेस, हाउ डू वी वांट टू रेज आवर किड, ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, यू नो. बिकॉज ये क्या है, अगर आप एक सर्टेन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो अपने घर में, सो देन ऑटोमेटिकली आई फील कि अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चा जो है इज सीइंग दैट एंड दैट टेकिंग दैट इन, तो आगे जाकर दैट विल हेल्प देम, दैट विल बी देयर फाउंडेशन. तो उसको लेकर हम लोग काफ़ी बात करते हैं. एक्साइटेड हो बहुत एक्साइटेड हो डैड बनने के लिए? यस, आई मीन मुझे तो ऐसा लगता है कि यार आई ऑलवेज हैड मोर कॉन्फिडेंस in becoming a father than even becoming a husband, because I always from a very young age, from my early 20s, I wanted to be a dad. I feel कि मुझ में वो एक paternal instinct है. So I'm really happy that should finally is happening. Yes, such. Thank you so much, Tanuj, Thank you. to you, and it's lovely always Always, talking to yeah. you know. और बस मिलते रहिए हमसे और अच्छे अच्छे काम लेते आइए, हमको entertain करते रहिए as हमेशा usual. promise करता हूँ. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.